महोदय के कर कमलों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर साहब। बहुत ही सम्मानित मंच जो करीब करीब जा चुका है। इस विद्यालय परिवार के गुरुजन और सामने बैठे मेरे छोटे भाई बहन, इधर दाईं और आसपास के क्षेत्र के पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, आज इस राजस्थान ग्रामीण कॉलेज का वार्षिक उत्सव, एक ऐसा प्रोग्राम मैं अभी थोड़ी देर पहले आने से पहले लाइव देख रहा था। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा प्रोग्राम, हम यहाँ ऐतिहासिक प्रोग्राम यहाँ एंटरटेन कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरी याददाश्त या जो भी यहाँ आए मंचस्थ लोग जो जा चुके हैं, उनके लिए ऐतिहासिक आज का दिन यादगार पल और बहुत अच्छा दिन रहा होगा। मैंने मेरे जीवन काल में खूब सारे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं, किए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दिन मुझे खास रहेगा, मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा प्रोग्राम पिछले एक महीने से हम खूब सारे वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन देख रहे हैं, लेकिन ऐसा यादगार प्रोग्राम मैंने कहीं नहीं देखा। इसलिए मैं पुनः इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अभी पिछले आधे घंटे से मैं यहां बना हुआ हूं, खूब सारे गाने सुने, बहुत अच्छे से अभी हमारी बहनों ने बहुत अच्छे से डांस किया, खूब सारी शायरी बोली, बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे थे। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद में बहुत सारे गाने और आएंगे और देशभक्ति के, तिरंगे के सम्मान के गाने भी आएंगे। प्यारे मेरे भाई बहनों, मैं एक चीज कहूंगा, इस मुबारक मौके पर, ये दिन आपके लिए खास दिन है। ये कॉलेज के दिन कभी लौट के नहीं आते। जब मैं सोचा करता हूं या आज मैं देख रहा हूं, तो आपके बीच में मेरे खुद के कॉलेज के दिन मुझे याद आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये दिन आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे से एंटरटेन करेंगे। ये दिन कभी लौट के वापस नहीं आने वाले, लेकिन इनके साथ साथ में बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे डेडिकेशंस आपको लेके जाने होंगे यहाँ से। मुझे पता है आप सब लोग, आप में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हैं। आप बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्समैन यहाँ इस कॉलेज से निकलते हैं, और उम्मीद भी करता हूँ यहाँ शिक्षा में भी बहुत सारे मेरे भाई बहन अपने जीवन के अधिकतम आयाम को छुएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे मेरे जैसे वक्ता से मैंने सुनी है। कक्षा 6 में मैं जब पढ़ा करता था, आप लोग आज चेयर पे बैठे हैं, मैं नीचे ग्राउंड में वो भी मिट्टी में बैठा करता था। एक वक्ता कुछ ऐसे ही शब्द बोल रहे थे जैसे मैं बोल रहा हूं। मैंने उस दिन मन ही मन में उस ग्राउंड में, इस मिट्टी के ग्राउंड में ये सोचा था कि आज इस वक्ता की बात को मैं सार्थक करूंगा। घर जाके मैं 4 घंटे पढ़ना मैंने स्टार्ट किया उस दिन से ही। चूंकि सेकंड शिफ्ट थी, मैं 5:30 बजे घर पहुंचा और वो पढ़ाई का दौर चलता रहा। जब मुझे लगा मुझे देश की सेवा करनी है, आर्मी में जाके, स्पोर्ट्स में मैं चूंकि ठीक ठाक था, लेकिन मेरे ब्रदर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। कक्षा 10th के बाद में साइंस लेनी थी, साइंस नहीं ले पाया। 1.5 महीने तक मैं ये कहता था कि मैं आर्ट्स लूंगा, वो आर्मी में जाऊंगा, चाहे वो सिपाही बन के जाऊं, चाहे ऑफिसर बन के जाऊंगा आर्मी में। क्योंकि हम सबको पता है, अगर हमारी पहली पंक्ति है डिफेंस की, अगर पहली पंक्ति देश की अगर सेवा करने में है, फ्रंट लाइनर से, तो आर्मी है। मैं नहीं जा पाया, लेकिन वो 4 घंटे की मेहनत कक्षा 6 से की हुई, साइंस स्ट्रीम 1.5 महीने बाद में एडमिशन लेने के बाद में मुझे जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, ये सी, कार्बन सी और ये वाटेवर जो भी है, लेकिन वो 4 घंटे की मेहनत मुझे जिंदा रखी और मैं उनको पकड़ पाया, समझ पाया। लास्ट में मैं एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुआ। एमबीबीएस करने के बाद में फिर मैंने आर्मी का फॉर्म लगाया, डॉक्टर होते हैं वहाँ खूब सारे, मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। फिर मेरे ब्रदर सामने आते हैं कि मैंने तेरे को डॉक्टर इसलिए बनाया कि तू यहाँ सामाजिक सेवा में, यहाँ आसपास में रहकर हम लोगों की, हमारे समाज की और यहाँ की सेवा करे। फिर मैं निराश हुआ, मुझे जाना आर्मी में था क्योंकि मेरा पैशन ऐसा था। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकतर मेरे छोटे भाई बहन इस ग्राउंड से आते हैं, इस लेवल से आते हैं और इसी स्ट्रीम से आते हैं, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देश सेवा में आगे होने वाले हैं। देश सेवा करने के लिए आप जज्बाती हैं, आप देश सेवा करने के लिए लालायित हैं और आप करेंगे।
उसके बाद में जब बात आती है कि मैं फिर नहीं जा पाता हूँ, मैं यहाँ आके मेरा एमडी का कोर्स करता हूँ, जो हमारी डिग्री होती है एमबीबीएस के बाद की। फिर भी मेरी इच्छा होती है कि उसके बाद में भी होता है, लेकिन मैं बात इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ, कक्षा 6 में जब मैं पढ़ता था, मेरे पिताजी खेती करते थे, ऊंट गाड़ी चला करते थे। किसी दुकानदार की जो सामान आते थे डेली रूटीन का, वो ऊंट गाड़ी में लाते थे और उस दुकानदार को देते थे। उसके बदले में जो पैसे मिलते थे वो घर का लालन पालन चलाते थे। हम लोगों को सिर्फ सरकारी शिक्षा ही मिली है, हम प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन नहीं देख पाए। मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। मैं मेरा एग्जाम्पल इसलिए सेट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे लेवल के लोग हैं, मेरे लेवल से निकल के आ रहे हैं या मेरे से ऊपर के लोग हैं। इसलिए आपको अपनी क्षमताओं में, आपकी अपनी क्षमताएं आपको पहचाननी है। आप लोग ये नहीं सोचें कि हम किसी टीचर के बेटे नहीं हैं, डॉक्टर के बेटे नहीं हैं, इंजीनियर के बेटे नहीं हैं, या हमारे फादर पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके सामने जो खड़ा है वो व्यक्ति भी वहां से निकल के आया है। और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे भाई बहन इस मंच और इससे बड़े मंच का हिस्सा बनेंगे। आप बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे अच्छी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनेंगे। आप जीवन के अधिकतम आयाम को छुएंगे। मुझे अच्छा लगेगा, इस विद्यालय परिवार को अच्छा लगेगा, इस समाज को अच्छा लगेगा जब भी आप बड़े बड़े लेवल पे जाकर स्पोर्ट्स का झंडा गाड़ेंगे, अच्छे अच्छे क्षेत्र में जाएंगे, पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं आपके जीवन के जो भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भाई बहन तैयार किए। मुझे यहाँ सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पहले देश सेवा की और वर्तमान में आज समाज सेवा कर रहे हैं।